इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मंदिर में आकर के प्रभु के दर्शन कैसे करना। अभी तो ये सब मंदिर में आने की पूर्व की हम बातें कर रहे थे। अभी हम भगवान के पास पहुंचे नहीं है। अभी मंदिर में आने के पूर्व हमारी धारणा क्या होना चाहिए थी, उसकी चर्चा चल रही थी। जब मंदिर में आते हैं तो आप लोग कैसे दर्शन करते हो, बताइए। पहले तो आप बता दो, फिर हम उसके बाद बताएंगे कैसे करना। कैसे दर्शन करते हैं आप लोग? कौन बताएगा? हाँ, ये बच्चे लोग बता देंगे, क्योंकि पाठशाला में पढ़ी होंगी या तो पढ़ाते भी होंगे। हाँ, कैसे दर्शन करते हो? हाथों से, आंसों से, आंखों से, हृदय से? नहीं समझ में आ रहा प्रश्न? आप लोग कैसे दर्शन करते हो? अरे आप बैठ जाओ, आप तो बैठ जाओ, आप तो शास्त्र की भाषा करोगे। शास्त्र की भाषा नहीं चाहिए अभी। हाँ, कैसे करते हो? जो लेमैन है, जो कुछ नहीं जानता, वो बताए कैसे करता दर्शन। हाँ, महाराज जी नमस्तु। महाराज जी पहले हम आते तो फिर नमस्तु नमस्तु ओम निश्चय निश्चय बोलते, और फिर दर्शनम देवदेवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम सर्वसोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। बहुत अच्छा। ये बोलते, फिर नमोकार महामंत्र बोलते, फिर प्रभुपति तो पावन बोलते। और बच्चे ने अपने हिसाब से बहुत अच्छा बताया। हम जो बच्चों के पालक है उनसे जानना चाहते हैं। वो उसकी भूमिका के अनुसार एकदम सही और बहुत अच्छा बता रहा है, लेकिन जो बड़े हो चुके वो कैसा करते हैं, उन्हें ये जानना चाहते हैं। हाँ, तुम्ही सांगणार? हाँ हाँ हाँ, उभे राहून सांगा। हाँ, उभे राहून। नमस्ते महाराज। हाँ, महाराज प्रभु के दर्शन जब मंदिर में जाते हैं हम, अरे क्या करते हो वो बताओ। आप तो अभी सोच करके नहीं क्या करना, अभी करते क्या हो पहले वो बताओ। जो करते हो बता दो। आप तो अभी इतना क्या सोचना उसमें, जो रोज करते हो वही तो बताना है। सोच रहे हैं इसका मतलब कि अब महाराज जी क्या समझेंगे इसका, थोड़ा सोच विचार के अच्छे से शब्दों को संयोजन करना, वो नहीं बोल रहे हैं। जो आप करते हो वो बता दो। महाराज नमोकार मंत्र बोल के नमोकार, हाँ, नमोकार मंत्र बोलते, नमोकार मंत्र बोलते। और फिर महाराज वैसे आए कि अपनी पूजन सामग्री की तैयारी वगैरह ये सब करके तैयारी वगैरह, फिर उसके बाद अभिषेक पूजन। हाँ, अभिषेक पूजन। और
अभी हम कह रहे हैं दर्शन की बात कर रहे हैं, अभी अभिषेक पूजन तो बाद में होगी। दर्शन कैसे करते हो, सिर्फ ये बात चल रही है। महाराज जी चावल तो चढ़ाना हुआ है, एक क्रिया हो गई शरीर की। दर्शन की क्रिया की हम बात कर रहे हैं अभी। अरे प्रभु के एक नजर से महाराज जी प्रभु की तरफ एक नजर से टोक से अपन दर्शन कर लेते हैं। कितनी देर तक भगवान को देखते हो? 1 घंटे, आधा घंटा, महाराज जी 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट। 1 मिनट हो जाता है? ज्यादा हो गया साइड को। 60 सेकंड लगातार देखते रहते हो? नहीं महाराज। हाँ हाँ था, वही तो हम सोच रहे कितने कितने सेकंड? अब 60 सेकंड भी नहीं हुए हैं, कितने बचे? थोड़ा और सोचो, कितने सेकंड? 50? महाराज अब मैं शन बोलूं कि ना 30 सेकंड में नहीं होंगे। नहीं 20 भी ज्यादा हो रहे हैं। 10 सेकंड, 10 भी ज्यादा हो रहे हैं ना। 10 सेकंड बहुत होते हैं। 5 सेकंड, 5 सेकंड में नहीं हो पाते होंगे। 2 सेकंड, कितने सेकंड होते हैं? बस आंखें गई और आ गई, बस हार्डली 1 सेकंड। इतना ही है ना? हार्डली 1 सेकंड, बहुत हुआ तो 2 सेकंड। जो बड़ा होगा भक्त बोले भगवान आप भी क्या याद रखो, मैं 5 सेकंड देख रहा हूं। एक टक देख लेते महाराज। एक टक, बस एक झलक देखते हैं बस, और कुछ नहीं। हम सिर्फ ये आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि आप सोचिए तो सही, आप कितनी देर तक भगवान को देखते हैं? एक नजर देखते हैं बस। अब एक नजर देखा आपने, एक झलक देखी, उसके बाद क्या किया? क्या सोचा आपने? हाँ। अच्छा, जब आपकी शादी नहीं हुई थी, लड़की देखने गए थे, ठीक है राजू? अरे बैठ गए, बैठ गए, खड़े हो अभी तो? खड़े हो? हाँ। कितनी देर देखा था? हाँ हाँ, अरे जो है सो है, उसमें क्या है? जो है सो है। हाँ मतलब कितनी देर कितनी देर देखा था? बोलिए। महाराज एक नजर से देखा था। हाँ, एक ही नजर। कितनी देर था? कहीं ऐसा था नहीं जब पहली बार देखते तो ज्यादा समय देखते, फिर बाद में देखने की आवश्यकता नहीं? ऐसे ही भगवान के साथ भी हो गया। जब पहली बार दर्शन करने आते हैं किसी मंदिर में, किसी मूर्ति के, थोड़ी देर तक देखते हैं, उसके बाद फिर क्या देखना रोज रोज? वही तो मूर्ति है, वही वेदी है, वही मंदिर है, वही 6 इंच की प्रतिमा है अथवा 3 फीट की प्रतिमा है, वही नाक है, वही नक्श है, वही कमल है, वही सिंहासन है, वही छत्र है, वही भामंडल है। क्या देखना रोज रोज? ऐसे भाव आ जाते हैं ना? नहीं नहीं, तो फिर कैसे देखते हो? तो कौन से भाव ला करके देखते हो? अब आपने कहा एक झलक देखते हैं, ठीक है, एक झलक आपने देख ली, कौन से भाव ला करके देखा? अरे काय के भाव महाराज जी? हाँ, ये भाव कहां से आ गए यहाँ पे? देखना है सो देख लिया, सत्य यही है ना? क्यों, सत्य है कि नहीं है? अब इसमें कौन से भाव आना? बस देखना था तो देख लिया, बाकी अन्य कार्य करने बैठ गए। अब विचित्रता देखना सबकी, और सबकी है प्राय, आपके लिए नहीं कह रहे हैं। हाँ बैठ जाओ, रिलैक्स तो फील नहीं कर रहे? विचित्रता देखना सबकी। वो आता है प्रभु दर्शन करने के लिए, लेकिन सबसे कम समय वो दर्शन करता है, सबसे कम समय।
हार्डली 2-4 सेकंड भी हो जाए तो बहुत होता है, उससे अधिक वो दर्शन ही नहीं करता। अब दर्शन ही नहीं कर रहे हैं तो चिंतन क्या होगा? आप दर्शन करने आते हो, उसके बाद आपका मन कहता है अब मुझे अभिषेक की तैयारी करना, तो तैयारी में लग जाओगे। फिर अभिषेक की तैयारी होगी तो मुझे अभिषेक करना, उसमें लग जाओगे। फिर प्रक्षाल करना है, यानी नेक्स्ट क्या क्या कार्य करना है, अब मन वही सोचते रहता है। भले ही 1 घंटे आप मंदिर में हैं, लेकिन जिस समय आप जो कार्य कर रहे हैं उस समय वो ना करके अगला क्या करना उसमें लगे रहते हो। ऐसी है, यानी जो कार्य है उसे छोड़ करके दूसरे में ही लगा रहता है व्यक्ति। तो होना क्या चाहिए, हम जिस पर्पस को लेकर के आए हैं बस वो ही कार्य करें। यदि प्रभु दर्शन का नियम है तो सिर्फ प्रभु दर्शन करे थोड़ी देर तक। अब दर्शन ही अकेले नहीं करते, अब दर्शन के साथ आपने कर्णमुकार मंत्र भी पढ़ते हैं, अथवा आपने कहा दर्शनम देव देवस्य का पाठ करते हैं, अथवा प्रभु पतित पावन। ये तो बच्चे लोग करते हैं, बड़े लोग तो ये भी नहीं करते होंगे, उनको तो याद भी नहीं होगा। नहीं याद है दर्शनम देव देवस्य? याद है दर्शन पाठ, प्रभु पतित पावन याद हो गया? तब एक साथ 2 क्रिया चल रही, एक तो आप देख भी रहे हो और दूसरा आप पढ़ भी रहे हो। तो आपका मन किस में लगता है, पढ़ने में लगता है कि देखने में लगता है? बताइए हमें, हम क्या करें, समझ पा रहे हो आप लोग? नहीं, थोड़ा ऊपर से तो नहीं जा रहा है? हैवी होता है तो बता देना। जब देव दर्शन की बात है तो कुछ समय तक सिर्फ दर्शन ही करना है, ना पढ़ना है, ना और कोई क्रिया करना है, ना आगे की सोचना है कि इसके बाद मुझे काम करना है। जिस समय दर्शन का नियम है तो सिर्फ दर्शन और कुछ नहीं। ये थोड़ा सा अपने आप को संभालने की कोशिश करो। 10 सेकंड तक देखते रहें प्रभु को। फिर देखिए हमारे मन में कौन से भाव पैदा हो रहे हैं। जब ये भाव हैं फिर उन भावों को पढ़ें, फिर बाद में स्तुति पढ़ें, मंत्र पढ़ें, सब बाद में। थोड़ी देर के लिए सिर्फ दर्शन तो करें। जिनबिम दर्शन से सम्यक दर्शन हो जाता है, गाय को भी हो जाता है, पशु को भी हो जाता है, जबकि वो नमोकार मंत्र भी नहीं जानती गाय। पशु को कोई स्तुति नहीं, कोई दर्शन पाठ याद नहीं है, फिर भी हो जाता है। और आप लोगों को सब कुछ याद है, फिर भी क्या हो रहा है? तो दर्शन ऐसे दर्शन कि सिर्फ वो भाव भंगिमा, उसमें हम डूब जाएं और किसी का आलंबन ना लें। थोड़ी देर तक, जब तक तृप्ति नहीं हो रही तब तक सिर्फ देखते रहे, और देखते देखते फिर सोचें प्रभु की प्रतिमा हमसे क्या कह रही है। अभी जो प्रोसेस हम बता रहे हैं वो शास्त्र में नहीं लिखी है। हो सकता है आप कहोगे महाराज जी कौन से भाग में लिखी है, कौन से शास्त्र में लिखी है? बिल्कुल इसी शास्त्र में नहीं लिखी जो हम बता रहे हैं। बस चूंकि हमारा देव दर्शन का नियम है तो दर्शन की क्रिया को हम करें तो सही। यानी दर्शन में इतने डूब जाएं कि हमें आगे क्या करना वो भी भूल जाएं। बस प्रभु की प्रतिमा हमसे क्या कह रही है उसे समझने की कोशिश करें। जब शांति से हम दर्शन करते हैं, कुछ सोचे बिना, कुछ पढ़े बिना, तब भगवान हमसे बोलते हैं। नहीं तो आप ही बोले जा रहे, भगवान कहां बोलेंगे? आप टाइम ही नहीं दे रहे भगवान को बोलने का। टाइम देते हो भगवान को बोलने का? टाइम ही नहीं देते, फिर सुनोगे कैसे उनकी बातें? तो उनकी बात सुनने के लिए हमें समय देना पड़ेगा। समय देने का अर्थ है थोड़ी देर तक शांत चित्त से सिर्फ देखें और कुछ नहीं करें। 1 मिनट 2 मिनट निहारे उन्हें, फिर देखना प्रभु का रूप हमें स्वयं कुछ ना कुछ कहेगा।
प्रभु की आंखें भी हमसे कुछ कहेगी, प्रभु का मुख भी हमसे कुछ कहेगा, प्रभु का ललाट हमसे कुछ कहेगा, प्रभु का शरीर हमसे कुछ कहेगा। हो सकता है बच्चों को हमारी बातें समझ में नहीं आ रही, बच्चों को तो पाठशाला वाली बातें समझ में आएंगी, लेकिन बड़ों के लिए भी समझा रहे हैं। फिर अपने भावों को पढ़ें। उसके बाद कैसी यात्रा होगी, अब समय हो गया आज, बाकी अपन कल देखेंगे। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।